नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इन्फॉर्मर पर। साथियों, यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग का कहना है कि इस बार शैक्षणिक योग्यता का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी नए प्रत्याशी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं या फिर पुराने प्रत्याशी चुनाव में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इस बार 5 ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पंचायत चुनाव में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, ग्राम प्रधानी का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, तो पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले, लागू हो सकता है 2 बच्चों वाला कानून। 2 बच्चों वाला कानून पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सुनी होगी। जब 2021 में चुनाव हुआ था प्रधानी का, ग्राम प्रधानी का चुनाव होने को था, तो उसमें बता रहे थे कि जिसके 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, 2 बच्चे जिसके हैं वह चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा कुछ सुनने को आया था, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं हुआ था। ये इस पर कोई भी जोर दबाव प्रेशर नहीं डाला गया था। लेकिन इस बार ये हो सकता है कि 2 बच्चों वाला कानून अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शामिल कर दिया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में 2 बच्चों से अधिक संतान वालों को लड़ने से रोका जा सकता है। 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके संतानें हैं उनको चुनाव में लड़ने से रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार इस प्रकार का फैसला ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि ऐसा निर्णय होने की संभावना अभी बनी हुई है। अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी से ही सुझाव दिया जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी मन बना रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले उनको ये देखना ज़रूरी है, या फिर जो आने वाली अभी जनरेशन है चल रही है उसको भी यहीं पर से जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी थोड़ा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि आगे हमको कुछ करना है। अगर हमारे बच्चे ज़्यादा हैं तो हमको सरकार के कार्यों से कुछ वंचित किया जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है 2 बच्चों वाला कानून, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, हो सकता है लागू कर दिया जाए। इसके बाद में अगला एक कानून जो है वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और विकास कार्यों में शिक्षितों को सहभागी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। अपने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, शैक्षणिक योग्यता पर काफ़ी तेज़ी से विचार कर रही है कि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, उम्मीदवार पंचायत चुनाव में आएंगे, नए कैंडिडेट्स आएंगे, पुराने कैंडिडेट्स आएंगे, उनमें शैक्षणिक योग्यता को भी लागू किया जाए, इस पर विचार हो रहा है। ऐसा होगा तो किसी अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि बन पाना संभव नहीं होगा। पहले क्या होता था, निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो जाता था। बीडीसी का हो, ग्राम प्रधानी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि अंगूठा टेक निरक्षर वो भी चुनाव में खड़े हो जाते थे और जीत जाते थे। फिर चुनाव जो कार्यकाल होता था उसको थोड़ा चलाने के लिए ढीलासली होती थी। इसलिए इस बार ये मन बनाया जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि शिक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा। इस बारे में हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों की पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। देखिए, हरियाणा है, राजस्थान है, उड़ीसा है और ऐसे राज्य हैं जिनमें अध्ययन किया जा रहा है ऑलरेडी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। भाई, अशिक्षित हो कैसे कार्यकाल चलेगा? जनता से आप सही से बातचीत नहीं कर पाएंगे, आप स्कीम को नहीं समझ पाएंगे, ऊपर से स्कीम जो आएंगी अरे कार्य हैं, अगर आप ऊपर अपने लेवल सीनियर अधिकारी से बात नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे चलेगा?
तो इस पर काफ़ी तेज़ी से जोर दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षा को भी इस बार चुनाव में शामिल किया जाएगा। क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ने वालों को न्यूनतम शैक्षिक इन राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधानों से लेकर क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ने वालों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। यहाँ अलग अलग पदों के लिए कक्षा 8 से लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा का होना आप लोगों के पास बहुत ही ज़रूरी योग्यता होनी चाहिए। जैसे प्रधानी है, कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। ग्राम प्रधान आप 1 या 2-3 गांव के प्रधान बनने जा रहे हैं, मुखिया बनने जा रहे हैं, अगर आप मिनिमम इंटर भी नहीं किए हैं तो फिर कैसे क्या समझ पाएंगे। आज का युग जो है डिजिटल इंडिया बन रहा है, हर जगह शिक्षा ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं है कैसे क्या काम चलेगा। तो इसीलिए शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी जाएगी चुनाव में भी। साफ साफ लिखा है, लास्ट नंबर है, यूपी में अंगूठा टेक नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर हो रहा विचार। यूपी में जो भी अंगूठा टेक लोग हैं वो लोग प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं या फिर बीडीसी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर इस पर विचार किया जाता है और शैक्षणिक योग्यता को चुनाव प्रक्रिया में लागू किया जाता है तो कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि शैक्षणिक योग्यता का होना ज़रूरी है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से शैक्षणिक योग्यता होना बहुत ही ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी ऑफिसर या शिक्षक टीचर कुछ भी बनते हैं तो उसमें इतनी से बड़ी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती हैं। तो क्या इन सभी इलेक्शंस के लिए नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।